हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे द महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1953। ठीक है। इंट्रोडक्शन। The government of Maharashtra enacted the Labour Welfare Fund Act in order to offer welfare benefits to employees working in factories and enterprises in Maharashtra। इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने enact किया था ये एक्ट, लेबर वेलफेयर फंड एक्ट। इसमें नाम से पता चल रहा है लेबर को वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए फंड एक्ट बनाया गया है जो ऑफर करता है वेलफेयर बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज जो वर्क करते हैं फैक्ट्रीज या एंटरप्राइजेस में महाराष्ट्र में। ठीक है। A legislation to create a fund to support initiatives aimed at improving worker welfare in the state of Maharashtra and other related goals। इसमें बताया गया है कि ये लेजिस्लेशन मतलब ये रूल बनाया क्यों है टू सपोर्ट इनिशिएटिव्स एम्ड एट इम्प्रूविंग वर्कर वेलफेयर। वर्कर के वेलफेयर के लिए बनाया गया है ये लॉ, वो भी महाराष्ट्र स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के थ्रू। और ये स्पेसिफिकली स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक्ट है एंड दिस अप्लाइज होल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। The Maharashtra Labour Fund Act 1953 and Maharashtra Labour Welfare Fund Rule 1953 are read together। ये दोनों एक्ट एक साथ पढ़ा जाता है। ठीक है। जिसमें लेबर फंड एक्ट के बारे में बताया और दूसरा लेबर वेलफेयर फंड रूल्स के बारे में बताया है। Contribution rates vary based on the type of laborer and their wage level। कंट्रीब्यूशन वैरी करता है टाइप ऑफ लेबरर पे भी और उनके वेज लेवल पे भी। Additionally, contributions are provided annually for other states and in June and December for states like this, Maharashtra, Gujarat and Andhra Pradesh। नॉर्मल एनुअली कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, पर जून और दिसंबर में प्रोवाइड किया जाता है। कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो ये एक्ट बेसिकली बेनिफिशियल है एम्प्लॉय वर्कर्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, वेलफेयर उनके इनिशिएटिव्स के लिए। ठीक है। उनके बेनिफिट के लिए ये एम किया गया है ये एक्ट। सेकेंड आते हैं अबाउट द एक्ट। Every business that employs 5 or more people and is subject to the Bombay Shops and Establishment Act 1948 is required to contribute to the Maharashtra Labour Welfare Fund every 2 years on behalf of all of its workers, including contract laborers, unless those workers are in managerial or supervisory position and are paid more than 3,500 per month। इसमें बताया गया है कोई भी बिजनेस में अगर 5 या फिर 5 से ज़्यादा पर्सन वर्क करते हैं, अगर 5 या 5 से ज़्यादा वर्कर है वहाँ पे, अंडर बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट 1948, तो उसमें बताया गया है कि वो रिक्वायर्ड या फिर वो कंपलसरी है कि वो कंट्रीब्यूट करे महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर फंड में। ठीक है। और हर 2 साल में वर्कर के बिहाफ या फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हो या फिर कोई और टाइप के लेबर्स हो या फिर मैनेजरियल सुपरवाइजरी पोजीशंस में हो या फिर 3,500 से ज़्यादा मंथली उनका पेमेंट है तो इंक्लूड नहीं है, पर अगर इन सब कंडीशन से बाहर है तो उनको बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर फंड में। ठीक है। अ वेलफेयर कमिश्नर is in charge of labor welfare fund to which the government also makes a contribution। अब इसमें एक कमिश्नर भी है, कमिटी भी है। ठीक है। अब इसके वेलफेयर कमिश्नर
इंचार्ज है लेबर वेलफेयर फंड का, और गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करता है, गवर्नमेंट ऑल्सो मेक contributions. Fund for a code number, the employer needs to apply to the Welfare Commissioner of the Maharashtra Labour Welfare Board. The Maharashtra state government passed the Maharashtra Labour Welfare Fund Act in 1953 to offer social security to employees working for establishments that have a labor welfare fund. अब इसमें ये बताया गया है कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने ये एक्ट एनैक्ट किया है, पास किया है, क्यों? टू सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज जो वर्क करते हैं एस्टैब्लिशमेंट्स या कंपनीज में, और वो देते हैं वेलफेयर फंड, लेबर वेलफेयर फंड देते हैं वो हर महीना. द एक्ट वाज सेट अप बाय द state government in response to its recognition of the need to provide aid to employees and their families. अब ये एक्ट बनाने का मेन मोटिव ये था कि एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज के लिए उनको सिक्योरिटीज प्रोवाइड करना, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, ठीक है, because it offers workers and their families instant financial support in case of serious injury or death, and the act is essential. It also includes complaint method for employers that violate the act provisions. अब इसमें बताया गया है कि एक्ट का मेन मोटो है कि सीरियस या फिर इंस्टेंट फिनेंशियल सपोर्ट देना उनको, कि अगर किसी का डेथ हो गया, कोई एम्प्लॉयर का डेथ हो गया, तो उनकी फैमिली को सपोर्ट किया जाता है फिनेंशियली, ठीक है, या फिर डेथ हो गया, इंजरी हो गया है, इन सब में वो एस्टैब्लिश ये फंड के थ्रू वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको फिनेंशियल सपोर्ट देते हैं. और हर एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कंप्लेंट भी जा सकता है जो रूल को या फिर प्रोविजन जो एक्ट दिया गया है, एक्ट के जो प्रोविजन है उसको वायलेट कर रहा है, ठीक है. Employees that are unable to receive these services through their regular employment are given access to medical care, education, housing and travel expenses. यही जो फंड है जो उनके साइड से हर महीना जा रहा है वो उनके बेनिफिट के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि मेडिकल केयर, एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन, हाउसिंग एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये सब भी इस एक्ट के अंदर बताया गया, ये सब भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है. तो एक्ट बेसिकली क्या बताता है कि ये बेनिफिशियरी है एम्प्लॉयर के लिए जो कोई एस्टैब्लिशमेंट या कंपनी के अंडर काम करता है, और ये रूल ये एक्ट अप्लीकेबल है होल टू महाराष्ट्र, ठीक है. और इसमें ये बताया गया है कि 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन्स अगर कोई बिजनेस में काम करते हैं तो उनको बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948 के 1948 के अनुसार महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो भी 2 years बिहाफ ऑफ ऑल इट्स वर्कर्स. अभी वर्कर कौन से टाइप का है, वो लेबर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो सकता है, या फिर मैनेजरियल या सुपरवाइजरी पोजीशन में हो सकता है, या फिर 3500 से ज़्यादा पर मंथ वो कमाता है. ये सब एक्सेप्शन है इसमें. बाकी जो लोग आते हैं वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर फंड में, ठीक है. अब बताते हैं पर्पस ऑफ द एक्ट. द एक्ट सीक्स टू दिस ऑफर केयर एंड financial assistance to these workers and their families when they age and become incapable owing to illness or disability. तो इसमें ये बताया गया है कि ये फिनेंशियल केयर देता है, फिनेंशियल सपोर्ट देता है किसको, वर्कर्स या उनके फैमिली मेम्बर्स को, जब वो बहुत ओल्ड हो जाते हैं, वो या फिर कोई डिसेबिलिटी हो जाता है उनको, या फिर कोई बीमारी हो जाता है, इन सब में
ट्रीटमेंट के लिए वो फिनेंशियल सपोर्ट करते हैं ये एक्ट। Provide welfare fund benefits to employees working in any sector or job type aside from labor contract services। इसमें यही बताया कि वेलफेयर देता है उनको, वेलफेयर फंड बेनिफिट्स रहता है उनको, उनसे जो पैसा लिया गया है मंथली उसके अकॉर्डिंग उनको बेनिफिट्स होते हैं, लाइक बाद में जब उनका ओल्ड एज हो जाता है तब देना, या फिर कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस देना, उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए देना, ये सब वेलफेयर फंड देता है और यही सब उसके बेनिफिट्स है। ऑफर financial assistance and rehabilitation support in the event of injuries, death that occur during work hours or in any other manner related to their employment। अभी कोई वर्कर काम के आवर में, वर्क आवर के बीच में उनको कुछ हो गया, या फिर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड काम के लिए गया है वो, और उसमें कुछ हो गया, उनको इंजरी हो गया, डेथ हो गया उस वर्कर का, तो फिनेंशियल सपोर्ट उनको भी और उनके फैमिली को भी मिलता है अंडर दिस एक्ट। In general, this means taking care of matters pertaining to or in, incidental to the protection and welfare of such workers. It also means giving such workers and their families adequate financial assistance in the event of accidents, illness, or other emergencies that render them helpless। ठीक है, तो इसका पर्पस, पूरे एक्ट का पर्पस बेसिकली ये बताया गया है कि फिनेंशियल असिस्टेंस देना टू देयर फैमिली एंड द वर्कर व्हेन, जब वो ओल्ड हो जाते हैं या फिर इनकेपेबल हो जाते हैं या फिर इंजर्ड हो जाते हैं या फिर डिसेबल्ड हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बताता है कि कोई भी टाइप ऑफ वर्कर को ये बेनिफिट मिलता है, एक्सक्लूडिंग एक्सेप्शंस। मैंने पहले बताया कि 3,500 मंथ से ज़्यादा मंथली इनकम है, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का वर्कर है, तो ये सब हटा के जो वर्कर्स रहते हैं उन सबको ये वेलफेयर फंड का बेनिफिट्स मिलता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑफर फिनेंशियल असिस्टेंस। अब इसमें अगर कोई वर्कर को इंजरी, डेथ ड्यूरिंग द इंटरकोर्स ऑफ द वर्क, तो उनको फंड असिस्टेंस मिलता है, फिनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। और फोर्थ पॉइंट ये बताता है कि इस एक्ट का मेन मोटो क्या है, कि उनको फिनेंशियल असिस्टेंस देना एट एनी सर्कमस्टांसेस विद if it is related to the employment or work, ओके, और उनके फैमिली को भी। और ये इमरजेंसी टाइम में अगर किसी का डेथ हो, किसी वर्कर का डेथ हो गया, तो सारे फिनेंशियल असिस्टेंस कंपनियां जो बिजनेस हैंडल करते वो उनको प्रोवाइड करते हैं टू देयर फैमिलीज। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। The Maharashtra Labour Welfare Fund, which is administered by the Maharashtra government and receives contribution from both employers and employees, is also established by the Act. The Act aims to achieve the following. ये एक्ट एनाक्ट किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और इसमें कंट्रीब्यूट कौन करता है, एम्प्लॉयर एंड प्लस एम्प्लॉय। ये मंथली बेसिस पे कंट्रीब्यूशन देते हैं, और इस कंट्रीब्यूशन को वो बेनिफिशियल करते हैं यही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए, जब उनको इमरजेंस रहता है, इमरजेंस ऑफ एनी फंड या फिर इमरजेंस ऑफ एनी डेथ लाइक दैट, तो उसमें यूज किया जाता है। तो उसके अचीव What are the aims of this act, वो हम अभी देखेंगे। To guarantee the security of company, and employee contribution to the fund and the fund itself। Security provide करता है वो employer as well as the company को, ठीक है। Employees का contribution रहता है fund में और fund itself में।
to provide for any employee or their dependents a contributory disability pension in the event of permanent disability. अगर वर्कर को या उनके फैमिली मेंबर्स को कोई डिसेबिलिटी हो गया, अगर वर्कर को काम के बीच में अगर कोई इंजरी होकर डिसेबिलिटी हो गया, तो ये फंड यूज करके वो पेंशन प्रोवाइड करेंगे। उसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूटरी डिसेबिलिटी पेंशन, जो कि परमानेंट डिसेबल पर्सन को दिया जाता है जो उनके वर्कर रहे हैं। ठीक है, और डिसेबिलिटी कॉज होने का कारण भी उनके वर्किंग आवर में हुआ है या फिर बाहर भी हुआ है। ये बेनिफिशियरी है एम्प्लॉयर के लिए। To include clauses that would penalize an employer or employee for making a false statement or providing inaccurate information about their contribution. अब अगर कुछ फॉल्टी इंफॉर्मेशन दे रहा है ये एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय, या फिर अमाउंट गलत दे रहा है, ठीक है, एक एक्यूरेट अमाउंट रहता है उनका कि इस महीने इतना देना है, इस वर्कर को इतना अमाउंट देना है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, वो रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको पनिशमेंट पेनलाइज भी किया जाता है, उनके अगेंस्ट भी रूल्स है। नेक्स्ट पॉइंट बताता है टू ऑफर वेलफेयर प्रोग्राम्स दैट हेल्प एम्प्लॉयज। अब फंड है तो उसके हिसाब से उनको वेलफेयर प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड किया जाता है कि अगर कुछ तुम्हारे साथ हुआ, वो उनको एजुकेशन देते हैं कि अगर तुम्हारी सिचुएशन के बेसिस पे कि अगर तुम्हारे साथ कोई इंजरी या किसी के साथ डेथ वगैरह हुआ तो तुम्हारी फैमिली ऐसे क्लेम कर सकती है वगैरह वगैरह, वो इस प्रोग्राम्स में बताया जाता है वो। ठीक है, in the event of workers' death, injury, or permanent disability resulting from their employment, to offer relief, compensation, and rehabilitation to them and their dependents. इसमें ये बताया गया है कि अगर वर्कर का डेथ, इंजरी या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हुआ है, वो भी इंटरकोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बीच में, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, तब उसमें रिलीफ भी मांग सकते हैं, कॉम्पनसेशन भी मांग सकते हैं, रिहैबिलिटेशन भी मांग सकते हैं वो या फिर उनके डिपेंडेंट। ठीक है, to offer facilities and support to employees in times of emergency brought on by natural disaster। अभी फ्लड आ गया, एक वर्कर का घर खत्म हो गया, उसका घर मतलब अब वो रहने लायक नहीं बचा, तो ये फंड से पैसा मिलेगा एम्प्लॉयर को ताकि वो अपना हाउस बना सके। ठीक है, नेचुरल डिसास्टर से जो भी इमरजेंस आता है एम्प्लॉयर को उसको सपोर्ट करने के लिए फंड या एक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन टू द एक्ट। all business is the state that all businesses in the state that employ 5 or more people who are considered contract laborers under the act are covered by the Maharashtra Labour Welfare Fund, which was found in 1953। इसमें बताया गया है हर एक बिजनेस जो महाराष्ट्र स्टेट के अंडर हो और 5 और मोर पर्सन उसमें वर्क कर रहे हैं, इवन दो वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हो, तो भी ये महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर फंड में कवर किया जाता है। महाराष्ट्र का होना चाहिए, 5 से ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए, भले वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हो या कुछ, वो कवर किया जाता है महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर फंड में। और जिसको फाउंड किया, जो इनैक्ट हुआ था या फाउंड हुआ था 1953। Any citizen wishing to open a new store or other commercial establishment under the jurisdiction of the Maharashtra government must comply with this। कोई भी पर्सन अगर कोई ग्रोसरी स्टोर या फिर कोई कंपनी ओपन करना चाहता है, ठीक है, इस विशिंग
any citizen is wishing to open a new store or any commercial establishment, वो भी महाराष्ट्र के jurisdiction में, under the jurisdiction of government of महाराष्ट्र, तो ये एक्ट के अंदर वो कंप्लाई होता है, कंपलसरी है वो कि ये एक्ट के अंदर वो कंट्रीब्यूट करे. This category comprises all employees, including those hired through contractors, with the exception of those in managerial or supervisory roles making more than 3,500 per month. ये एम्प्लॉयर्स की कैटेगरी में कौन कौन एक्सक्लूड किया गया है? सिर्फ 2% जो मैनेजरियल पोस्ट में हो या सुपरवाइजरी पोस्ट में हो. ठीक है. अदरवाइज अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय लेबर है या फिर कोई और ये है, कोई अदर टाइप के एम्प्लॉयमेंट है, तो वो सब इंक्लूड किया जाता है इस एक्ट के अंदर. कोई अगर पर्सन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में काम कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर किया गया है, वो इस एक्ट के अंदर एप्लीकेबल है, उसको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा. अगर कोई मैनेजरियल या सुपरवाइजरी रोल या पोस्ट में है तो उसको नहीं देना, या फिर 3,500 पर मंथ से ज़्यादा वो इनकम जनरेट कर रहा है जो मैनेजर या सुपरवाइजरी रोल में है, तो उनको भी इंक्लूड नहीं किया जाता. Since these funds are given by a collective contribution supported by the state government, the employer who gives 3 times the employee share and the employee, they are categorized as fringe benefits. इसमें बताया गया है कि ये कंट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया गया है इस एक्ट के अंदर, जो कि डिस्क्राइब किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. The employer who gives 3 times the employee's share and the employees, they are categorized as fringe benefits. Employees उसके benefits main benefits है करके उसमें बताया गया है. Advantages of the Act. First point, the Maharashtra Labour Welfare Fund Act is a legislative act that creates a labour welfare fund and regulates the establishment of welfare boards. इसमें बताया गया है कि एक legislative act है, एक rule है, rule and regulation to the employers and as well as employees है कि वो कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज से और बेनिफिट्स दे अगर उनको इमरजेंस हुआ तो ये एक लेजिस्लेटिव एक्ट है दैट क्रिएट्स अ लेबर वेलफेयर फंड एंड रेगुलेट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर बोर्ड्स. वेलफेयर बोर्ड्स को भी ये रेगुलेट करता है ये फंड. ठीक है. The act also specifies the circumstances in which welfare boards may grant funds for labor welfare facilities and other labor related objectives. With the exception of Mumbai, all of Maharashtra is covered by the act. अब इसमें बताया गया है कि वो जो बोर्ड है, वेलफेयर बोर्ड है, वो कैसे वर्क करे, उसमें कैसे फंड ग्रांट करना है, कितना फंड ग्रांट करना है कोई फैसिलिटीज के लिए या फिर अदर ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू दी लेबर वेलफेयर, वो सब इसमें इस एक्ट में बताया गया है. और उसका एक्सेप्शन सिर्फ ये है कि मुंबई में वर्क नहीं करता, ऑल ऑफ महाराष्ट्र में करता है, बट एक्सेप्शन है मुंबई. ठीक है. Third point है, it increases the amount of compensation from 10,000 to 15,000 in cases where worker injuries result in death. 10,000 से 15,000 इंक्रीज होता है कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ अगर किसी वर्कर का इंजरी या फिर डेथ हुआ है या फिर इंजरी से डेथ कॉज हो गया. कहीं it extends from 3 to 5 years the period of time a worker has to submit a claim for benefits in the case of an injury or death. 3 से लेके 5 years तक उसका लिमिट है. 5 years से ज़्यादा वो नहीं जा सकते. अगर इंजरी या फिर डेथ कॉज हुआ है तो उनके डिपेंडेंट्स क्लेम कब तक कर सकते हैं? 3 to 5 years तक. ठीक है. If a worker is eligible for benefits, they may get a lump sum payment, an annuity or a combination of the two. ठीक है. अगर
लमसम पेमेंट हो सकता है, या फिर पेंशन टाइप मंथली थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू भी हो सकता है, दोनों मिला के भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई वर्कर एलिजिबल है कॉम्पनसेशन के लिए। No time limit on compensation claims would apply, and deserving workers might pursue compensation even in case when they were prevented from doing so by uncontrollable circumstances. अभी पहले हमने 3 to 5 years बताया था लिमिट, 3 to 5 years के बीच में क्लेम करना चाहिए, पर इसमें बताता है क्लेम कॉम्पनसेशन क्लेम के लिए नो टाइम लिमिट। इन केस अगर अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस है तो भी वो क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि 3 to 5 years, जैसे हमने पहले बोला था, वही है अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस। तो इसमें एडवांटेजेस में ये बताया गया है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयर्स के लिए जो वो क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि 3 to 5 years के बीच में वो क्लेम कर सकते हैं कॉम्पनसेशन के लिए अगर डेथ हो गया है वो इंजरी से, या फिर 10,000 to 15,000 वो उनको कॉम्पनसेशन मिल सकता है। वो लमसम अमाउंट भी मांग सकते हैं, या फिर एन्युइटी भी हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये सब उसके एडवांटेजेस हैं एक्ट के। डिसएडवांटेजेस, फिनेंशियल बर्डन ऑन एम्प्लॉयर्स। अब इसका मतलब क्या है, हर महीना अगर तुम्हें कोई बेनिफिट चाहिए तो हर महीना तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा। वो स्पेसिफिक अमाउंट है, वो थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें हर महीना पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें अगर कोई इमरजेंसी ऑफ फिनेंशियल ये हुआ तो फिर वो प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि फिनेंशियल बर्डन ऑन एम्प्लॉयर्स, मंथली वो पे कर पाए जरूरी नहीं है, अभी स्मॉल बिजनेस है तो वो पे नहीं कर पाएंगे। Employers are required to contribute to the labor welfare fund, which can be an additional financial burden, especially for small businesses. अगर 3,000 4,000 कोई पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, अगर 1,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें से कट कट के सिर्फ 1,000 हो गया, अब उसमें से भी 200 रुपये उनको फंड में देना है, तो दैट विल बी वेरी प्रॉब्लम फॉर देम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है administrative burden. Employers need to manage the paperwork and compliance related to the labor welfare fund, which can be time consuming and complex. अभी एम्प्लॉयर्स को ये बर्डन हो सकता है, इसलिए क्योंकि उनको पेपर वर्क वगैरह किसने कितना दिया, कौन कौन दे सकता है, ये सारे पेपर वर्क एम्प्लॉयर्स को हैंडल करना पड़ता है, सिक्योर करके रखना पड़ता है, जो कि रिलेटेड है लेबर वेलफेयर फंड के बारे में। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा हेक्टिक हो सकता है ये वर्क एम्प्लॉयर्स के लिए। Limited coverage. The Act may not cover all workers, especially those in informal or unorganized sectors, limiting its impact on a broader range of workers. जैसे कि सिंपल है ये कि ये एक्ट बहुत ही कम लोगों को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को इंक्लूड कर रहा है, तो भी मैनेजरियल और सुपरवाइजरी को नहीं कर रहा है। 3,500 से जो ज़्यादा कमाते हैं मंथली उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये सब लिमिटेड कवरेज है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है तो उसमें ये फंड ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो ये सब उसके डिसएडवांटेजेस है। Dependency on government. The effectiveness of the welfare schemes under the Act may depend on the government's implementation and management, which can vary in efficiency. अब गवर्नमेंट से जो डिपेंडेंट होता है, स्लो स्टेडी जाता है सारे काम। ठीक है, उनके ऑर्डर के लिए, उनके एप्लीकेशन के लिए हमको वेट करना पड़ता है। आज हुआ 4 साल बाद उनका कुछ स्कीम निकलता है, कुछ ये होता है, तो वो थोड़ा एफिशिएंसी पे भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर जब गवर्नमेंट डिपेंडेंसी हो, possible misuse. There could be instance of misuse or mismanagement of the fund collected under the act, leading to inefficiency or corruption. अब फंड ले लिया, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और लिख लिया और एम्प्लॉयर को पैसा नहीं गया, अपने काम में मैनेज जो भी ऊपर पोस्ट एम्प्लॉयर रहता है वो मैनेज करता है ये सब। तो अगर उसने करप्ट कर लिया कुछ, उनने पैसे नहीं दिए जिसको देना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स पे लिख दिया कि दे दिया है करके, तो ये मिसयूज हो सकता है।
Compliance challenges. Ensuring compliance with the Act's provisions, including timely contributions and documentation, can be challenging for employers, especially those unfamiliar with the legal requirements. इसमें यही बताया गया है कि एम्प्लॉयर के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उनको सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, उनको देखना पड़ता है कि कब किसको कितना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, और वो सब थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, ठीक है। Calculation of the payment. The laborer and company's contributions are the only ways that the MLWB is calculated. MLW क्या है? Anyone? Like any idea? महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर, ठीक है। तो अब ये पूछो कि बी क्या है, बोर्ड है वो। फॉर एम्प्लॉयज मेकिंग अप टू ₹3,000 per 3,000 only, the employee contributing is ₹6. For those making more than 3,000, it is ₹12. In contrast, the employer matches the employee's contribution three times over, or ₹18 and ₹36 for workers earning ₹3,000 or more. अब इसमें ये बताया गया जो एम्प्लॉय 3,000 पर मंथ कमाता है उसका कंट्रीब्यूशन वैल्यू है ₹6, ठीक है। और अगर वो 3,000 से ज़्यादा कमाता है तो उसका कंट्रीब्यूशन वैल्यू है ₹12, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन ऑफ द पेमेंट बताया गया है। और जो in contrast, the employer matches the employee's contribution three times over. अब employer three times over of the employee's contribution को match करना पड़ता है, जैसे कि 16, 18 and ₹36 of the worker जो 3,000 या 3,000 से ज़्यादा कमाते हैं। This is for employer, ठीक है। Dues and penalty. Any payments owed to the state government under this statute are regarded as land revenue. The commissioner will send a notice to pay the dues if an employer fails to make the contributions that are owed to the board. Interest on the debt will be assessed if the employer neglects to pay even after being notified. Employer may be required to pay employee contribution if it is not deducted by the employer in a timely manner. The act makes no mention of imprisonment. इसमें बताया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय ने पेमेंट नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, तो एम्प्लॉयर एक नोटिस भेजता है। इन अगर नोटिफाई करने के बाद भी एम्प्लॉय पेमेंट नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, फेल हो रहा है कंट्रीब्यूशन के लिए, तो एम्प्लॉयर विल डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम हिज सैलरी और हिज वेजेस, ठीक है। और इसके लिए कोई, इस एक्ट में कोई इम्प्रिजनमेंट के बारे में नहीं बताया गया है। सेक्शन 3 में ट्रस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, लाइबिलिटीज के बारे में बताए गए थे, उसके रिमूवल, नॉमिनेशन कैसे होते हैं, ये सब बताया गया था। सेक्शन 4 में जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया था कि उनको ट्रैक रखना है कंट्रीब्यूशन का, पेमेंट्स का एंड सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट का। सेक्शन 5 में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताए गए थे कि कितना भी चाहे वो ट्रस्टी इनिशिएटिव कर सकता है, पर उसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल होना चाहिए, प्रायर अप्रूवल होना चाहिए। सेक्शन 6 में कैपिटल गेन एंड विड्रॉवल के बारे में बताया है। सेक्शन 7 में ये बताया गया है कि अगर कोई प्रोग्राम, कोई वेलफेयर प्रोग्राम स्पॉन्सर किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो अप्रूव्ड होना चाहिए डेवलपमेंट कमिश्नर से, या फिर वही अनदर ऑफिस डेजिग्नेटेड इन दिस पोजीशन, ठीक है। सेक्शन 8 में बताया गया अगर नया कोई स्कीम विश कर रहा है कोई लाने के लिए, कुछ आता है वो लागू हो, तो उसके लिए एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है टू द डेवलपमेंट कमिश्नर, और वो एग्जामिन करेंगे उस एप्लीकेशन को। देन वो अगर उनको लगता है वो वैलिड है तो अप्रूवल ग्रांट करेंगे। ये सब है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अब है कंक्लूजन। द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट passes the Maharashtra Labour Welfare Fund Act 1953, the act which established a welfare fund for workers and provided financial aid, came into effect on December 15, 1959, with the
goal of promoting industrial peace. An important measure that the government has done to raise awareness for laborers who are not receiving their dues on time in the Maharashtra Labour Welfare Fund Act. This act makes it clear that the government cares about its people and will do everything within its power to guarantee their well being. The act will be put into effect throughout the state of Maharashtra, giving laborers optimism that their well-being will improve and they will receive their due on time. तो कंक्लूजन में हमने पूरे एक्ट में क्या देखा है वो सब इस कंक्लूजन में इंक्लूड किया है। जैसे कि एक्ट इनैक्ट हुआ था महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से, कब हुआ था 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट ये बताया गया कि इसका मेन मोटिव क्या है इस एक्ट का, टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। ठीक है, कोई इमरजेंस हुआ फैमिली में या फिर कोई इमरजेंस हुआ वर्कर में तो वो फंड असिस्टेंस करते हैं। ठीक है, उस ये एक्ट एम्प्लॉयर्स लेबर्स को राइट्स देते हैं कि अगर उनके अगेंस्ट कुछ हुआ तो वो क्लेम कर पाए, अगर उनको उनका कोई लेबर का डेथ हो गया तो उनकी फैमिली क्लेम कर सकती है पर्टिकुलर कॉम्पेंसेशन के लिए। ठीक है, फिर इसमें ये बताया गया है कि वो लोगों के वेलबींग के बारे में भी गवर्नमेंट सोचते हैं करके, और वो गारंटी करता है गवर्नमेंट कि मैक्सिमम उनके पावर के हिसाब से, जितना गवर्नमेंट के पास पावर है उसी के अंदर रह के उनको जितना बेनिफिट्स दे सकते हैं वो लेबर वर्कर एम्प्लॉयर को वो दे पाए। ठीक है, ये पूरे एक्ट में सिर्फ इतना है कि कॉम्पनसेशन देना है, फिनेंशियल असिस्टेंस देना है। ठीक है, और कितने कितने कंट्रीब्यूशन रेट्स क्या क्या है वो हम डीपली पढ़ेंगे तो हम वो कवर करेंगे। ठीक है, दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू ऑफ द एक्ट। एक्ट का क्या नाम है, महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर फंड एक्ट विच वाज एनैक्टेड ऑन 1953। I hope everyone understood the topic. Thank you so much for watching.